हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आप लोगों को आमतौर पे आपके सिलेबस में देखने को मिलता है, लेकिन जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है लेटेस्ट ट्रेंड काफी चेंज हुआ है, काफी सारे पैटर्न चेंज हुए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंसस 2027 के बारे में। देखो, सब बच्चों को हर एक डिटेल में चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। कल आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पहले कमेंट बॉक्स में आपको एक पिन कमेंट मिलेगा जिसमें आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको कल मैं सेंसस 2027 के रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा और उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा ताकि आपको एक क्विक रिवीजन जो है वहां पे हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सेंसस 2027 के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम लोगों के सिलेबस में जब भी आप लोग सेंसस देखते हैं तो आप लोग हमेशा 2021 का सेंसस, जो 2011 का सेंसस था, उसको उठा के पढ़ते हैं, कौन सी पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा थी, एरिया किस स्टेट का ज़्यादा था। लेकिन देखो, अब जब पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको करंट अफेयर बेस्ड सवाल पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको 2027 के बारे में जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं वो सब पता होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पे पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के कंटेंट जो है वो मिलते रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। सबसे पहली चीज, आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेंसस है, आज तक कितने सेंसस कंडक्ट हुए हैं और ये कितनावा सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो याद रखना सबसे पहली चीज कि ये 16th सेंसस है। इसके करवाने के लिए एक प्रॉपर बजट जो है वो अप्रूव करा गया था। आपको ये अमाउंट भी पता होनी चाहिए कि 11,718 करोड़ रुपए जो हैं इस सेंसस के लिए अलग से अप्रूव करे गए थे। अब इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में अगर आपको पूरा जनसंख्या को काउंट करना है और उसके साथ साथ आपको हर एक चीज को मैनेज करना है कि कोई चीज गलत ना हो, तो उसके लिए 11,718 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए थे। कितने लोग अब इसमें ऐसे हैं जो भाग लेंगे, तो वो जो टोटल यहाँ पे इन्यूमरेटर्स हैं वो है 3.2 मिलियन। और अगर बात की जाए कितने विलेजेस को कवर किया जाएगा, तो वो है 6.4 लाख विलेजेस। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, इस सेंसस का ऑफिशियल नाम क्या है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा है 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, तो 2021 में आपका टेक्निकली ये सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया था। अब इसका ऑफिशियल नाम क्या है, वो है सेंसस ऑफ इंडिया 2027। किसके द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है, पेपर में ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया था। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ से आए, उस पर भी आएंगे। पेपर में बहुत बार कॉमन गलती बच्चा कर देता है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है। बच्चा कहता है कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो सकता है इसको करवाती है। याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा करवाया जाता है, जिसके इस समय करंट मिनिस्टर कौन है, वो है अमित शाह जी। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब सेंसस लीगल अथॉरिटी कैसे बनती है, क्यों ये आप लोगों को इसमें भाग लेना है, कौन से सेक्शंस हैं जिसके तहत आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहला, सेंसस एक्ट 1948। अब ये सेंसस एक्ट 1948 क्या है, देखो मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट इसकी सेक्शंस है वो यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे अगर कल को आपको सवाल ज्यादा इन डिटेल पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज, जो सेक्शन 3 और 4 है इस एक्ट की, ठीक है, सेक्शन 3 और 4 मैं आपको भी सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, समझना इसको ध्यान से। ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी बनाता है, यानी कि ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनको उनकी इंटेंशन क्या है सेंसस को लेके, कि वो कब इसको कंडक्ट करवाएंगे। अब ये सब चीजें ऑफिशियली, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कैसे डिक्लेयर होती है, ये होती है ऑफिशियल गजट के तहत। अब इस सेंसस की भी एक ऑफिशियल गजट जो है वो आई है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे भी कवर करवाऊंगा। याद रखना, सेक्शन सेकंड जो थर्ड और फोर्थ जो है इस सेंसस एक्ट 1948 की, ये डील करती है ऑफिशियल गजट के साथ, यानी कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर करती हैं कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी इंटेंशन को कि वो सेंसस को कब करवाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था। अब एक बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ठीक है यार, मान लिया कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है, उन्होंने सेंसस के लिए कह दिया,
अब मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें पार्ट लूँ, ठीक है? अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे सवाल उठाए कि यार मेरे को सेंसस में अपनी डिटेल जो है वो शेयर नहीं करनी, मेरे को नहीं बताना कि मेरे के पास क्या है, क्या नहीं है। तो देखो यहाँ इसी एक्ट का सेक्शन नंबर 8 आपको क्या करता है, ये आपको ऑब्लिगेशन टू आंसर करता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो लीगली बाउंड होते हैं कि उनको जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको उसके आंसर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि जैसे कोई नॉर्मल सर्वे के लिए आता है कि नहीं सर हम रिप्लाई नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 इस एक्ट की हर एक इंडियन सिटीजन को लीगली बाउंड करता है कि उसको हर उस सवाल के आंसर देने हैं जो भी उसको सेंसस ऑफिशियल जो है पूछता है, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि सर ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे पास इनकम 2 करोड़ है, कल को मेरे घर पे इनकम टैक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे इसी एक्ट का एक सेक्शन नंबर 15 भी होता है। सेक्शन नंबर 15 किससे काम करता है, वो डील करता है कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, कि कल को आपने जितना भी डेटा यहाँ पे दिया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए यूज होगा, उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज नहीं किया जा सकता और उसको कोई भी आके इंस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब आपने जो भी अपना डेटा यहाँ पे दिया है वो आपका लीगली जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। उसको कोर्ट में एज एविडेंस नहीं यूज किया जा सकता। मान लो कोई इंसान है वो बोल रहा है कि मेरी 3 बीवी हैं फॉर एग्जाम्पल, अब कल को उसके ऊपर ऐसा नहीं कि कोर्ट में उसी के स्टेटमेंट के थ्रू कोई केस कर दे कि देखो इसने 3 बीवी रखी हैं, वहां पे आप इसको एज एविडेंस जो है यूज नहीं कर सकते। ये इस एक्ट में कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 11 में कुछ पेनल्टीज वगैरह लिखी हैं। आई होप आपको सेंसस एक्ट 1948 क्लियर हो चुका होगा जिसमें सारे प्राविधान रखे गए हैं कि कल को आप मना नहीं कर सकते कि सर हम लोगों ने नहीं करना। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो कभी भी उठ के आ जाए कि नहीं हम लोग सेंसस कंडक्ट करवा रहे हैं। एक प्रॉपर ऑफिशियल गजट आती है, हर एक इंसान को इसमें भागीदारी लेनी पड़ती है, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और साथ ही साथ पेनल्टीज भी रखी गई हैं। और वैसे ही सेंसस के रूल्स 1990 देखो अब कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें आपकी एक हिरार्की सेट करी गई है कि सेंसस कमिश्नर होते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स होते हैं जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कमिश्नर्स वगैरह सब आ जाते हैं, फिर इन्यूमिनेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जो कि मैंडेटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी क्योंकि कुछ कॉमन डाउट्स हैं हर एक बच्चे के दिमाग में आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन नंबर 3rd एंड 4th बेसिकली हमारी डील करती है एक ऑफिशियल गजट के साथ। इस सेंसस की ऑफिशियल गजट कब आई, क्योंकि देखो 2011 में के बाद 2021 में ये सेंसस होना था और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि सर सेंसस होगा कब होगा, कैसे होगा, गवर्नमेंट सेंसस नहीं करवा रही। तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 16 जून 2025 को अपनी गजट नोटिफिकेशन रिलीज करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब सेंसस जो है वो आपका फेज मैनर में होगा। इस बार का सेंसस बाकी सेंसस से अलग है बहुत सारे तरीकों से, उस पर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दुनिया का पहली बार फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि दुनिया में पहली बार पूरे तरीके से डिजिटल सेंसस किसने करवाया था, तो वो करवाया गया था इंडिया के द्वारा। जो हमारा 16th ये सेंसस होने वाला है, ये पहला दुनिया का फुली डिजिटल सेंसस है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें तो तकरीबन रोज 1 करोड़ लोग जो हैं इसमें जो है अप्रोक्सीमेट काम करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको बस कवरेज के लिए बता देता हूँ। 36 स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि जो हमारी 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं, सब जगह ये होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल एडवांटेज और वहां पे नहीं होगा, सारी जगहों पे ये कवर होगा। हर एक इंसान को यहाँ पे कवरेज मिलेगी और तकरीबन 6.5 लाख विलेजेस और 5100 टाउन्स में यहाँ पे होगा, ठीक है। प्रीवियस सेंसस मैंने आपको बताया 2011 में होना था लेकिन पोस्टपोन हो चुका था कोविड-19 की वजह से। अब एक सवाल बनता है कि सेंसस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो याद रखना हर 10 साल के बाद इसको कंडक्ट करवाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या ऐप यहाँ पे यूज होगी, क्या प्रोसेस यहाँ पे होगा, मैस्कॉट कौन कौन से हैं, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। हर एक सेंसस को आप लोग जब भी देखते हैं, कोई भी अगर इवेंट होता है, कोई अगर आपके गेम्स होते हैं, हर एक जगह पे ना ऑफिशियल मैस्कॉट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके मैस्कॉट कौन से हैं? इसके मैस्कॉट 2 हैं, याद रखना। एक फीमेल इन्यूमरेटर है और एक मेल इन्यूमरेटर है। फीमेल का नाम है प्रगति
और मेल का नाम है विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में सवाल बन सकते हैं कि इस बार इनके जो मैस्कॉट्स थे उनके नाम क्या हैं। अब प्रगति की अगर मैं बात करूं, जो एक वुमेन है इस नेशनल मिशन में और एक मैन है इस नेशनल मिशन में, इनके नाम इसको रखे गए हैं। प्रगति का मतलब होता है आपका प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिविटी, और विकास का मतलब होता है आपका डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ। अब मैं आपको इसकी एक इमेज अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग ये जो दो देख रहे हैं ये विकास है, ठीक है, और ये जो है ये प्रगति है, और ये जो दोनों हैं इस बार हमारे सेंसस के क्या हैं, मैस्कॉट्स हैं। अब देखो मैस्कॉट की बात हो रही है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अब हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक बड़ा बड़ा ब्रांड जो होता है कोई भी इवेंट से पहले एक बड़ा चेहरा साथ में जोड़ देता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, ठीक है। अगर आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की बात करूं, जैसे आप लोग देखते हैं प्यूमा ब्रांड है, प्यूमा ब्रांड विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देता है। वजह क्या है कि विराट कोहली की एक फैन फॉलोइंग है, वो अलग तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे सेंसस हो रहा है। अब ये सेंसस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, याद रखना पद्मश्री है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, इनको याद रख लेना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। सुदर्शन पटनायक जी की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं और अलग अलग तरीकों से ये लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो इन्हें यहाँ पे क्या बनाया गया है, सेंसस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आई होप यहां तक आपकी चीजें क्लियर है, क्लियर है। मैस्कॉट कौन कौन से हैं, विकास, प्रगति, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो याद रखना वो है सुदर्शन पटनायक जी, क्लियर है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब देखो इस बार इसको फेजेस में कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब फेजेस किस तरीके से हैं थोड़ा सा हम लोग उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात करूं तो इस बार जो है वो है प्री फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना क्यों, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में ये शुरू होने वाला है और कई जगहों पे भी शुरू हो चुका है। इस बार क्या है, पहला फेज है वो है सेल्फ एन्यूमरेशन। मैंने आपको क्या बताया, जैसे मेल फीमेल एन्यूमरेटर आप लोगों ने देखे, लेकिन इस बार पहला स्टेप क्या है इस पूरे सेंसस का, वो है प्री फेज, यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन होगा। वेबसाइट को याद रख लेना, हो सकता है आपको कंप्यूटर सेक्शन में आईटी टेक्नोलॉजी जो आपका गवर्नमेंट ई गवर्नेंस सेक्शन है ना उसमें पूछा जाए कि किस साइट पे। अब यहाँ पे याद रखना जितने भी बच्चे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जुड़े हैं, आपका ये शुरू हो चुका है, आप लोगों को इस वेबसाइट पे भी जाना है sc.census.gov.in। एससी क्या है, यहाँ पे सेल्फ इन्यूमरेशन है, आपको खुद अपनी डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन करनी है। अब ये किस तरीके से है, ये आपका अप्रैल 1 से लेके सितंबर 30 तक शुरू होगा, 15 दिन पहले आपके हाउस विजिट से। जो इन्यूमरेटर्स है, इन्यूमरेटर्स आपके घर पे आने से पहले, देखो आपके घर पे वो आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, टाइम लगेगा। आप लोगों को गवर्नमेंट ने पहले ही ये सहूलियत दे दी है प्री फेज में कि आप जाओ वहां पे, आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, 30-32 सवाल होंगे, आप उनका आंसर खुद कर दो, ठीक है। उनके आंसर सब कर दो, वो आएंगे, आपको अपनी आईडी देनी है, आपको एक एससी आईडी मिलेगी, सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी। वहां पे वो आपसे कुछ क्रॉस चेक करेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, क्लियर है। ये पहला फेज इस बार इस सेंसस में लाया गया है, जो कि ऑल इंडिया शुरू हो चुका है अप्रैल 1 से लेके 30 सितंबर तक। अब देखो दो अलग अलग जगहों पे आप लोग देख रहे हैं कि फेज 1 की बात की गई है, ठीक है। अब फेज 1 क्या है, सबसे पहला होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जिसको HLOB कहा जाता है, ठीक है। अब जो स्नो बाउंड एरियाज हैं, स्नो बाउंड एरियाज मतलब जहां पे सर्दियों में बर्फ ज्यादा गिरती है और वहां पे इसको कवर करना सेंसस को उस दौरान मुश्किल हो जाता है, जिसमें आप लोग याद रखना, अगर मैं बेल्ट की बात करूं तो इस तरीके से आप लोग इंडिया के मैप पे चलो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। ये चारों जगहें आपकी इसमें आ रही हैं, यानी कि जो आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें हाउस लिस्टिंग हाउसिंग सेंसस का जो फेज 1 है वो शुरू हो गया है, ठीक है। अब अप्रैल 1 से 30 सितंबर तक आपको पहले बताया था, जम्मू कश्मीर में जून 1 से लेके अब ये शुरू हो जाएगा 30 जून तक, ठीक है। बाकी जगहों पे ये चलेगा आपका कहां तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये यहाँ पे होगा। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन जो फेज 2 है ये भी प्लस कास्ट इन्यूमरेशन इस बार आपका ऐड किया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो ये सितंबर से शुरू हो जाएगा आप लोगों का, सितंबर 2026 से, और बाकी के जो इंडिया है उसमें ये फरवरी 2027 में जाके शुरू होगा, वहां पे फरवरी में फिर उसके बाद ये 2027 में कंप्लीट होगा।
क्योंकि एक सवाल आता है कि सर 2027 का सेंसस है तो 2026 में क्यों शुरू हो रहा है? 2026 में सिर्फ और सिर्फ जो आपके स्नो बाउंड एरियाज हैं वहां पे इसको शुरू किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर आपका आता है। तो याद रखना, पेपर में अगर पूछा जाएगा कि कब से शुरू है तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। जम्मू कश्मीर के स्पेसिफिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये नॉन सिक्रोनस एरियाज में कंसिडर होता है स्नो बाउंड में, जिसमें आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। सेल्फ इन्यूमिनेशन की बात करूं तो मई 17 से लेके 31 तक ये शुरू हो चुकी है, और हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट मैंने अभी करा नहीं है, मैं भी इस लेक्चर के बाद इसको जो है करूंगा। आप लोग इसको पहले ही कर देना ताकि आपका टाइम बाद में बच सके। फेज 1 जो आपका है HLO का, वो जून 1 से 31 तक जो है वो चलाया जाएगा, और जो आपका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन है वो सितंबर 2026 में शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सबसे पहली चीज, कल को अगर पेपर में पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ इन्यूमरेशन कब स्टार्ट करी गई थी, तो 17 मई से लेके 31 मई तक इसको जो है शुरू कर दिया है। ऑनलाइन आप इसको करेंगे किस पे? sc.census.gov.in पे। आपके घर पे जब आपके आने से पहले इन्यूमरेटर्स के आपको ये खुद जो है फिल करना है। कोई भी इंसान घर के सारे लोगों को यहाँ पे डिटेल्स को डाल के फिल कर सकता है। फेज 1 HLO का जम्मू कश्मीर में कब शुरू होगा? जून 11 में। मैंने आपको बताया ना 10-15 दिन पहले शुरू हो जाता है, और अगर याद रखने के लिए एक डेट याद रख लेना कि जून 1 से शुरू होगा। 30 डेज का फुली डिजिटल एक्सरसाइज ये कंडक्ट होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि पेन पेपर पे आपकी डिटेल्स लिखी जाएंगी, सारा का सारा जो डेटा है वो आपका मोबाइल ऐप्स पे होगा। ये भी मैं आऊंगा कि कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है, ये सब डिटेल्स में आऊंगा। फेज 2 पॉपुलेशन इम्यूनेशन जो होगा वो सितंबर में शुरू हो जाएगा, बाकी पूरे इंडिया से पहले। ठीक है, क्लियर है? हमारा सेंसस जो है वो 2026 में निपट जाएगा, बस इतना याद रखना। अब अगर मैं बात करूं, सेंसस सबमिट बहुत सारी हुई हैं जम्मू कश्मीर में इसको लेके। सेंसस सबमिट मैंने आपको बताया ना, पूरा का पूरा जो है हायरार्की हमारे जो सेंसस रूल्स हैं उसमें लिखी गई है। पहला क्या आ गया? एक तो आगे सेंसस कमिश्नर्स, उसके बाद कुछ आ जाते हैं प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, जिसमें एक मीटिंग 10 अप्रैल को पहले ही कंडक्ट हुई थी। सीए जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है अतुल डुल्लू जी, उन्होंने कंडक्ट करवाई थी अभिनव थिएटर में। और उसके बाद जो उस सबमिट में हुआ था, उस सबमिट में यूआई DAI, जिसको अगर हम सिंपल बात करें जो हमारे आधार के साथ रिलेटेड सारी चीजें रखते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, और यूएन पॉपुलेशन फंड UNPFPA ने भी इसको अटेंड करा था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को पेपर में स्टेटमेंट वाइज ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नोडल अथॉरिटी कौन है? वो है अमित शर्मा, जो डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन एंड सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉडी कौन सी है? सेंट्रल सेंसस कोऑर्डिनेशन बॉडी कमिटी जो है, कोऑर्डिनेशन कमिटी जो है उसको खुद चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी जो हैं, वो चीफ सेक्रेटरी जो हमारे समय वो इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, ये सब अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके तहत होता है, तो मैंने अभी आपको बताया ना, CR रूल्स, जो सेंसस रूल्स है हमारे 1990 के, वो ये सब चीजें जो है प्री डिफाइंड करते हैं हर एक को लेकर। क्लियर है? अब आते हैं थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखो, आर्टिकल 370 के बाद ये पहली बार जो डेटा है वो डायरेक्टली जो है इंपैक्ट करेगा SC ST OBC रिजर्वेशन को लेके। क्यों करेगा मैं आपको बताता हूं। डिलिमिटेशन कमीशन अभी आप लोगों ने देखी थी, वापस से जम्मू कश्मीर में अगर इन फ्यूचर कभी भी ये डिलिमिटेशन होती है तो उसमें ये सेंसस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों की सारी चीजें जो है वो डिफाइंड होगी कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय ST1 ST2 अलग अलग रिजर्वेशन मिली है, बहुत सारी चीजें हैं। डोमिसाइल रूल्स को लेके, कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिटेशन को लेके, ऑफ असेंबली एंड लोकसभा सीट, जितनी भी ये चीजें होंगी ना, ये सारा का सारा इसी सेंसस पे ये डिपेंड करेगा इन फ्यूचर भी। पहली बार जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को सवाल पूछा जाएगा पहली बार जम्मू कश्मीर में कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसका इन्यूमरेशन होगा, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में पहली बार OBC डेटा जो है उसको कलेक्ट करा जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो डेटा है पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है वो करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन इंपैक्ट मैंने आपको बताया, जो सेंसस 2027 का है वो बेस होगा। अगली कोई भी डिलिमिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके जम्मू कश्मीर में, तो उसका मेन बेस कौन सा होगा? ये सेंसस 2027। तो इसीलिए इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस पूरे डिजिटल सेंसस में मेनली 4 टूल जो हैं वो आप लोगों के यूज हो रहे हैं। सबसे पहला आता है HLO मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये HLO मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे इंडिया में ये होगा। अब पूरे
इंडिया में जब ये कंडक्ट करवा रहे हैं, एचएलओ की फुल फॉर्म याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस मोबाइल एप्लीकेशन। अब ना ये एक सिक्योर ऑफलाइन ऐप है, इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है हर टाइम डेटा कलेक्ट करने के लिए। ये इन्यूमरेटर्स को दी जाएगी, वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं हाउस लिस्टिंग डेटा को। ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में आप इसमें काम कर सकते हैं? अब देखो होता क्या है, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को हिंदी आए, कश्मीरी आए, डोगरी आए। कई सारी जगहों पे ऐसा है कि आपकी रीजनल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है। तो ये जो ऐप बनाई गई है डेटा सेंसस के लिए, ये 16 रीजनल लैंग्वेजेस में जो है डेटा स्टोर कर सकता है। 16 लैंग्वेजेस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ताकि अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा इंसान जम्मू कश्मीर से जिसको उर्दू आती है, तो ये ऐप उर्दू में भी चलेगी ताकि उसको डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। डायरेक्ट फील्ड टू सर्वर डेटा ट्रांसमिशन होगा, जो कि बिल्कुल पेपर वर्क को एलिमिनेट कर देता है। इसी वजह से ये पहली बार हमारा क्या होने वाला है, डिजिटल सेंसस है। अगर कोई इंसान बैठा है, मान लो मैं अगर इन्यूमिनेटर हूं, मैं आपके घर आया हूं, मैंने आपसे जितना डेटा लिया है मैंने उसको फीड किया है, मैं जैसे उसको सबमिट करूंगा वो सीधा जाके सर्वर पे सेव होगा। बीच में कोई भी ऐसा फॉर्म वगैरह साइन करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो दूसरा पोर्टल है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ना 4 डिजिटल टूल्स यूज होने हैं, जिसमें अभी आप लोगों का काम है sc.census.gov.in पे जाके आपको सेल्फ इन्यूमरेशन करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सिटीजन हैं वो फिल करेंगे सेंसस डेटा को पहले इन्यूमिनेटर के आने के पहले, मतलब उनके आपके घर पे आने से पहले ही आपसे जो भी 30-32 सवाल होंगे आपको पहले ही मिल जाएगा। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि हाउस टू हाउस ऑपरेशन से पहले आप लोग अपनी जो है उसको कर दें। अब मैंने आपको बताया ना, आपको एक यूनिक SC ID जो मिलेगी, एक आइडेंटिटी, आपको एक आईडी मिलेगी, सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी, जो आप लोग वेरिफिकेशन के टाइम पे दे सकते हैं। और हार्डली ये जो आपको टाइम है, ये अभी 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट लगेंगे, और जब वो आएंगे वो वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और विद इन सेकेंड मिनट्स आपका खत्म हो जाएगा सेंसस का सारा पार्ट। ये भी 16 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद CMMS पोर्टल, ठीक है, सेंटर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, पहली बार एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी ऑफिसर्स की, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल्स पे। अब होगा क्या, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूँ, मेरा मान लो मैं न्यूमरेटर हूँ, मेरा मन नहीं है कि मैं जाके ना लोगों के घरों पे जाके पूछूं। आपको वहां पे इसकी एक प्रॉपर ट्रैकिंग होगी, आपका एक इसका एक नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे, कि जो चीज़ें यहाँ पे करवाई जानी है वो उसकी फील्ड परफॉर्मेंस क्या है, ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है, और प्रोग्रेस क्या हो रही है, ठीक है। और लास्ट में आता है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब ऐप। यहाँ पे क्या है, ये क्रिएट करेगा और मैनेज करेगा डिजिटल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स को विद जियो रेफरेंसेस एंड जीपीएस बेस्ड मैपिंग, सपोर्ट फॉर एवरी जुरिडिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 टूल्स है जो इस बार सेंसस 2027 में यूज किए जा रहे हैं, और ये चारों आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि डिजिटल सेंसस है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ की अगर मैं बात करूं, पहली बार डिजिटल सेंसस होने वाला है, पेपर पेन बेस्ड जो होता है उसको रिमूव कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के साथ, पोर्टल्स के साथ, क्लाउड सिस्टम के साथ पहली बार कास्ट सेंसस ये जो है सेंसस होने वाला है। देखो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला है, याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला है, 1931 में ये हुआ था। उसके बाद ये पहली बार हो रहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला है। लास्ट कंप्लीट कास्ट सेंसस 1931 में ब्रिटिश इंडिया ने करा था, पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं, सारी कम्युनिटीज SC ST के अलावा उससे बियॉन्ड जितने भी हैं वो यहाँ पे करवाया जाएगा, याद रखना। और पहली बार आपको सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटी जो है इस बार दी गई है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको न्यूमरेटर के आने से पहले ही आपको डेटा आपके पास हो और आप उसको फिल कर सकें। आप आराम से घर पे बैठ के इसको फिल कर सकते हैं। पहली बार ये चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है। पहली बार इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, ताकि आपको पूरा प्रोग्रेस जो है वो वहां पे मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। पहली बार GPS जियो टैगिंग यूज की जा रही है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल सेंसस भी होने वाला है, जो कि तकरीबन 140 करोड़ लोगों को यहाँ पे पूरा उनका डिजिटली जो सेंसस है उसको रिकॉर्ड करेगा। और ये लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज है दुनिया की भी, डिजिटली तो पहली है ही है, उसके अलावा ये चीजें जो है यहाँ पे करवाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए। कंडीशंस क्या है, घरों की एमिनिटीज क्या है, पानी पीने का आता है, लाइट रहती है, सैनिटेशन, हाउस होल्ड एसेट्स के बारे में,
एज, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज कौन सी बोलते हो आप, कास्ट डेटा। पहली बार अब यहाँ पे ये हो रहा है जिसमें आपको SC, ST, OBC के अलावा बाकी जितनी कास्ट हैं उनको भी किया जाएगा, और ये पहली बार एक कंप्रिहेंसिव कलेक्शन होने वाली है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप राजपूत में हैं तो राजपूत में कौन से, एग्जाम्पल के तौर पे संब्याल है, जमवाल है, तो ये सब चीजें पहली बार इस तरीके से प्रॉपर जो है करवाई जाने वाली हैं। लिटरेसी लेवल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन पैटर्न्स को पता करा जाएगा कि कितने लोग कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जो है माइग्रेट होकर काम कर रहे हैं। बर्थ डेटा और फर्टिलिटी रेट्स को भी यहाँ पे इस बार रिकॉर्ड किया जाएगा कि अगर कोई डिसेबल इंसान है तो उसको, तो ये सारा डेटा जो है आपका कलेक्ट किया जाएगा। और एक क्विक रिव्यू अगर मैं यहाँ पे लास्ट में आप लोगों के साथ अगर बात करूँ तो इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, जो कि इसी में आपको एक तो SSS टेलीग्राम ग्रुप पे कल मिल जाएगा। ठीक है, कल मैं सुबह सुबह इसको अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे लिंक नहीं मिलेगा, आप SSS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिलेगा, या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। कब रिलीज करी गई थी गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन, ये करी गई थी 16 जून 2025 को। मैंने आपको बताया सेक्शन 3 या 4 जो है दोनों ही इसमें इससे डील करती हैं। इसकी सेंसस एक्ट 19 कौन सा था साथियों, अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये क्या होता है, ये आपके ना क्विक रिवीजन की फॉर्म में आ जाती है चीजें। ठीक है, तो सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 3-4 जो है वो यहाँ पे नोटिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको नोटिफाई करेगी अपने इंटेंशंस को कि कब इनको करवाना है, एक ऑफिशियल गजट के तहत। ठीक है, मैस्कॉट को लॉन्च करा गया था 5 मार्च 2026 को अमित शाह जी के द्वारा, क्योंकि अमित शाह जी हैं इस समय होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही सेंसस को करवाती है। कौन कौन से थे, विकास और प्रगति। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, याद रखना। अब SC पोर्टल लाइव कब हुआ है, यानी कि जो सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल है वो 1 अप्रैल 2026 से लाइव हो चुका है। जम्मू कश्मीर में ये विंडो कब ओपन हुई है, ये 17 मई से लेके 31 मई तक ओपन रहेगी। और जम्मू कश्मीर में पहला फेज जो है वो 1 जून से शुरू होगा। 1 महीने का ये पूरा फेज चलेगा जिसमें आपकी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो है वो कंसिडर होंगे। ठीक है, पॉपुलेशन इम्यूनेशन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड का कब होगा, सितंबर 2026 में। क्यों, क्योंकि ये स्नो बाउंड एरियाज है, यहाँ पे फिर सर्दियों में करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको पहले कर दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये था साथियों हमारा मेजर पार्ट। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और याद रख लेना। बाकी इंडिया का होगा 1 मार्च 2027 से। रजिस्ट्रार जनरल कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसस डायरेक्टर जम्मू कश्मीर के कौन है, वो है अमित शर्मा जी। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो कोऑर्डिनेशन हेड हैं वो है अटल डुल्लू जी। ये कब आए थे, ये आए हैं सेंसस किसमें, बताओ, चलो आप बताओ। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये चीजें रिकॉल जितनी करोगे आप लोगों को हेल्प होगी। ये सेंसस रूल्स 1990 के तहत जो अपॉइंट हुए हैं वो ये हैं। सेंसस एक्ट कौन सा होता है, सेंसस एक्ट 1948। लास्ट का सेंसस हुआ था 1931 में ब्रिटिश इंडिया के तहत, और उस टाइम पे लॉर्ड रिपन जो थे वहां पे थे। अब इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर कल को पूछा जाएगा तो याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला सेंसस है जो कास्ट बेस्ड होने वाला है। CCPA कास्ट डिसीजन जो है 30 अप्रैल 2025 को लिया गया था। ऐप लैंग्वेजेस 16 रीजनल लैंग्वेजेस में ये काम करेगा। किसने इसको डेवलप करा, ये ऐप जो बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है, CDAC के द्वारा बनाई गई है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और ये ऐप आपकी एंड्रॉयड और iOS दोनों में चलेगी। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको मैंने आप लोगों को आई होप अभी डिकोड करा है, क्योंकि देखो जब ये सेंसस कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपके पास एक बाढ़ आएगी कि कौन सी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है, तो ये सब चीजें बाद में हैं। लेकिन अभी अगर आपके एग्जाम मान लेते हैं 2027 से पहले होते हैं तो आपके 27 का सेंसस जो उसके स्टार्टिंग की चीजें हैं, जो उसकी हिस्ट्री है, वो आपको सब पता होनी चाहिए। और ऐसे ही मैं अब आप लोगों के लिए जितने भी आपके जीके के टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके उन टॉपिक्स को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। बाकी आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसमें कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर वाकई पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और टेस्ट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे फ्री टेस्ट में आपको ये
मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा, गुड नाइट।